हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। और यदि सेशन अच्छा लगता है या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन वाले एग्ज़ाम तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 4 नवंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पर आसानी से पढ़ाई कर सकें और रिविज़न कर सकें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में सबसे बड़ी जनगणना कहाँ शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन में अभी दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना आरंभ की है। अभी यह चीन में की है तो चीन की बात कर लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ पर प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। और यहाँ पर मुद्रा चलती है युआन। क्या है यहाँ की मुद्रा? युआन यहाँ की मुद्रा है। और रेनमिनबी भी यहीं की मुद्रा है। क्या? रेनमिनबी। जैसे भारत में पैसा होता है वैसे ही चाइना में रेनमिनबी होता है। और भारत में जिस तरीके से रुपया होता है वैसे वहाँ पर युआन होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में ही है, इसीलिए यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना कहलाएगी। और दूसरे नंबर पर भारत की जनसंख्या है, यानी कि जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आता है। और क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल के मामले में भारत 7वें नंबर पर आता है विश्व में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एजुथचन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पॉल जकारिया। पॉल जकारिया को एजुथचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष मलयालम साहित्य के जनक एजू थाचन के नाम पर प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत 1.5 लाख रुपये यानी 1,50,000 नगद पैसे और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार राशि वर्ष 2011 में 50,000 रुपये से बढ़ा दिया गया था, यानी कि 2011 में 11 तक की यह 50,000 दी जाती थी और 2011 के बाद से इसे 1.5 लाख कर दिया गया है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1993 में हुई थी और पहली बार सूरानंद कुंजन पिल्लई को यह प्रदान किया गया था। यानी कि साहित्य के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है और मलयालम साहित्य के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वह एजू थाचन पुरस्कार होता है। तो अब यह किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है इन्हें। यही है पॉल जकारिया, जिनको 2020 का एजू थाचन पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत ई-कॉमर्स कब तक दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स पोर्टल बन सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2021। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि भारत अगले वर्ष ही यानी कि 2021 में भारत ई-कॉमर्स दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स पोर्टल बन सकता है। तो यह बहुत ही अच्छी न्यूज़ है भारत के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत का पहला टायर पार्क बनाया जाएगा। अब यह टायर पार्क क्या है? तो जो पुराने जो टायर होते हैं उन्हें रिसाइकल या एक तरीके से उनका रीयूज़ किया जा सके, इसके लिए एक पार्क बनाया जाएगा जिसे टायर पार्क कहा गया और यह भारत का पहला टायर पार्क होगा। अब कहाँ पर बनाया जाएगा? या तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। और कोलकाता 1911 के पहले भारत की राजधानी हुआ करता था और 1911 में भारत की राजधानी नई दिल्ली घोषित की गई। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। और यह किस पार्टी से? यह है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। कौन सी पार्टी से? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है यह।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और भाई बहनों से भी ज़रूर करवाइए, और वीडियो देख रहे हैं तो इसे पूरा देखिएगा, आधा अधूरा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गेहूं के बीज खरीदने के लिए 50% सब्सिडी मिलेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। पंजाब में अब यदि किसान भाई गेहूं का बीज खरीद रहा है तो उसे 50% सब्सिडी मिलेगी। तो यह बहुत ही अच्छी पहल है पंजाब राज्य में। बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1966 को, और यहाँ पर राज्यपाल है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, जिन्हें वीपी सिंह बदनौर भी कहा जाता है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह। कौन है? अमरिंदर सिंह, जो कांग्रेस पार्टी से है। और यहाँ पर विधानमंडल एक सदनी है, यानी कि विधानसभा है, जिसमें 117 सीटें हैं। और यहाँ का फेमस लोक नृत्य है, क्या है? भांगड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खुली सिगरेट और बीड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली में अब खुली सिगरेट और बीड़ी नहीं बेची जाएगी, क्योंकि जैसे कि जो भी बच्चे स्कूल कॉलेज जो जाते हैं तो उनके पास 10-20 रुपये तो पड़े रहते ही हैं, और वह 10-20 रुपये में खुली सिगरेट और बीड़ी खरीद कर पीते हैं, और इससे समाज पर भी गलत असर पड़ता है और भविष्य में भी वह बच्चे पर भी गलत असर पड़ता है। और इसी वजह से और कई मायनों को देखते हुए यहाँ दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि अब दिल्ली में खुली बीड़ी और सिगरेट नहीं बेची जाएगी, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, और दिल्ली भारत की राजधानी घोषित की गई थी 1911 में, और 1912 में इसे राजधानी बनाया गया था, और 1927 में नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। और दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, और यहाँ पर मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सभी डिग्री कॉलेजों में फ्री वाईफाई सुविधा लगाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में अभी सभी डिग्री कॉलेजों में फ्री वाईफाई सुविधा लगाने की घोषणा की है। 4G वाईफाई लगाने की घोषणा की है। तो बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की स्थापना की गई थी 9 नवंबर सन 2000 को, और यहाँ पर राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, और मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। कौन है मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन यहाँ पर मुख्यमंत्री है। और यहाँ विधानमंडल है एक सदनी, यानी विधानसभा है, और विधानसभा में 71 सीटें हैं। और जो दार्जिलिंग की चाय है वह उत्तराखंड की ही है, और इसे ही भारत में सबसे पहले GI टैग दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तराखंड से कि फूलों की घाटी कहाँ है? तो फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिष्णु बरुआ को किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। असम में भी जिष्णु बरुआ को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। असम का गठन किया गया था 26 जनवरी 1960 को, और यहाँ पर राज्यपाल है जगदीश मुखी, और मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, जो भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी से है। और यहाँ पर विधानमंडल है एक सदनी, यानी विधानसभा है, जिसमें कि 126 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन यही है जिष्णु बरुआ, जिसको असम में भी मुख्य सचिव नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वैकेंसीज की जानकारी पाने के लिए और ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए और रोज़ का करंट अफेयर यानी डेली करंट अफेयर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो बनाऊँगा सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल राज्य इसमें शीर्ष पर रहा है, और तमिलनाडु दूसरे नंबर पर, और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर रहा है इसमें। अब जान लेते हैं कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स क्या है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के मापक के अनुसार इंडेक्स में समता, वृद्धि और साधारणीयता यानी कि स्टैंडेबिलिटी के 3 स्तंभों द्वारा
परिभाषित सतत विकास, यानी कि इन तीनों चीज़ों को देखते हुए सतत विकास और सबसे अच्छा शासनबद्ध तरीके से विकास किस राज्य में हुआ है, यही पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है। तो इसमें पहला स्थान मिला है केरल को। अब यह देख लीजिएगा, दक्षिण भारत के निम्नलिखित 4 राज्य शासन की दृष्टि से बड़े राज्य की श्रेणी में पहले 4 स्थान पर मौजूद है। उसमें पहला है केरल जिसको मिला है 1.388 और तमिलनाडु है दूसरे नंबर पर जिसको मिला है 0.912 और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश जिसको मिला है 0.531 रेटिंग और चौथे नंबर पर है कर्नाटक जिसको मिला है 0.468 रेटिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ पर मुख्यमंत्री है पी सत्यशिवम। कौन है? यहाँ पर मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और पी सत्यशिवम यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ पर भी विधानमंडल में एक ही सदन है यानी कि विधानसभा है जिसमें 140 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेसूत इल्माज का निधन हुआ, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत इल्माज का भी हाल ही में निधन हो गया। उनके ब्रेन में का अभी सर्जरी हुआ था और इसी के चलते हुए वह थोड़े बीमार थे और बीमारी के कारण अभी उनका हाल ही में अस्पताल में ही देहांत हो गया है। अब देख लेते हैं, यही थे तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत इल्माज जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तुर्की की राजधानी है अंकारा। क्या है? अंकारा यहाँ की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा नगर है इस्तांबुल। क्या है? इस्तांबुल। और यहाँ अभी प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर राष्ट्रपति थे रिसेप तैयब इर्दोगान। कौन है? रिसेप तैयब इर्दोगान यहाँ के राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थे बिन अली यल्दरम। कौन थे? बिन अली यल्दरम यहाँ के प्रधानमंत्री थे। और यहाँ पर मुद्रा चलती थी न्यू टर्किश लीरा। क्या है यहाँ की मुद्रा? न्यू टर्किश लीरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ITI गोल्ड टेक्निकल पर, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन हो या ITI का हो या डेली करंट अफेयर का, वह सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आप उसे देख सकेंगे। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।